गया है, व्यक्ति भटक रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है। खुद को जानने की जरूरत है, खुद को महसूस करने। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं हमारे जो गुरुकुल है उसमें हरदम ध्यान होता है, लेकिन यहाँ और किया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। हमारे महाशय जी बहुत ध्यान करते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में। महाशय जी वो बहुत ध्यान करते हैं, मैं भी यहाँ ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। ध्यान शून्य अवस्था में किया जाता है, क्योंकि बहुत ध्यान व्यक्ति भटक रहा है, उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ से वो मजबूती पा सकता है। मुझे लगता है ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म के बिना आप कभी भी पावरफुल नहीं हो सकते, कोई काम आप जीवन में नहीं कर सकते, ये मस्ट है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और कितना कुछ चल रहा है सब, और शायद एक ये पावर है, अध्यात्म का पावर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतना कुछ देख पा रहे, संभाल पा रहे, कर पा रहे, ये अध्यात्म का पावर है। वो रोज मेडिटेशन करते हैं, उनके पास आध्यात्मिक पावर है, तभी वो ये कर पा रहे हैं। तो लाइफ में अगर हम लोगों को कुछ भी करना है तो मुझे लगता है अध्यात्म मस्ट है। यहीं से आप पावर गेन कर सकते हैं, यहीं से आप खुद को आप खोज सकते हैं। आप क्या मुझे मेरा जो रेफरेंस है, जो ओरिजिन है कि हमारा पांचवें आयाम में जीने का तरीका, आध्यात्मिक शैली, साइंस की उन्नति, विचार शैली, लाइफस्टाइल कैसे होगा, ये धरती पर किसी के पास नहीं है, टिम्बर गीता के पास है। ये टिम्बर गीता का ज्ञान है। आप बोलोगे भैया ये ज्ञान तो बता रहे हो, कि आया कैसे वो बताइए जी। तो हमारे गुरु जी है माधव प्रभु जी, वो जो काठमांडू नेपाल से है, वो भी सत्य के खोज के लिए निकले, हो गए, उन्होंने जाना, देखा, समझा, परमात्मा को पाया। परमात्मा को पाने के बाद वो जब भारत में कई संतों से मिले, उनके अनुभव बताया, उनके अनुभव उन्होंने देखा कि इस अनुभव लोगों को पता है क्या है, तो उन्हें पता चला नियर अबाउट 500 भारत में 500 गुरुओं से मिले थे, बट उनका जो अनुभव था वो मैच नहीं किया। वो जो व्याख्याएं कर रहे थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तब उनके भीतर से जो परमात्मा है उनकी पुकार आई, ये जो ज्ञान है सरल ब्रह्म ज्ञान, ये आपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जितना आप अपने स्थूल शरीर को भूल के और जितना आप अपने सूक्ष्म प्रेम चरण उत्सव का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्यों किया गया है? हाँ जी, तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है 10, 11, 12 जो प्रेम तरंग उत्सव है, टिम्बर गीता बहुउद्देश्य संस्था भंडारा महाराष्ट्र द्वारा है। ये टिम्बर गीता परिवार के द्वारा है। यह उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि जन जागृति की जाए, 5वें आयाम की जो दुनिया है उसको बताया जाए, लोगों को जन जागृत करके बताया जाए संसार में रहकर भी अध्यात्म का मार्ग क्या है, सीधा सरल परमात्मा प्राप्ति का मार्ग क्या है। इसलिए हमने ये आयोजन किया। इस आयोजन में हमारे 2 सत्र थे, प्रतिदिन 2 सत्र 11 से 1 बजे तक और शाम में 5 से 7 बजे तक के। और इसमें हमने सत्संग और ध्यान इसका आयोजन किया था और लोगों ने उसका आनंद भी उठाया, लुत्फ़ उठाया। हमारा उद्देश्य यही था, लोग समझे जाने। और अभी जो कलयुग के रावण है मणिराम का जो खात्मा करने आए हैं टिम्बर गीता। इसलिए हम बोलते हैं, हमारा मंत्र भी है, मणिराम का तकदीर रचेता टिम्बर गीता वाह वाह वाह। मणिराम मन के अहंकार और बुद्धि से जो लोग बैठे हुए हैं, स्वार्थ की भावना से है, उनको काट कर, उनको मार कर टिम्बर गीता ज्ञान उन पे बरसा कर वो आत्माराम बन जाए। यही टिम्बर गीता का महत्व का उद्देश्य है जी। काशी वही पुण्य की नगरी, शिव की नगरी। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यह भीतर से उठी हुई आवाज़ है, तो वो परमात्मा की आवाज़ ही थी कि काशी में आए। और बुद्ध पूर्णिमा पावन अवसर, इसीलिए हमारा जो डेट का चयन था वही था 10, 11, 12 आप देखोगे बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम दीक्षा भी देंगे लोगों को, और वो ज्ञान भी लोगों तक मिल जाए उस हिसाब से। राजेश जी, जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे आप कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे सरल ब्रह्म ज्ञान है टिम्बर गीता का, जो अभी तक के 3rd आयाम में हम सोच रहे थे, देख रहे थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड बना गया था परमात्मा प्राप्ति। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है,
आना है समर्पण भाव से। टिम्बर गीता का सिद्ध मंत्र है और डमरू खनकाना है। डमरू की धुन से वो तरंग और सिद्ध मंत्र के साथ जुड़ जाना है समर्पण भाव से। तो सरल ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो आप आइए, जुड़िए, टिम्बर गीता का प्यार देखिए और उस आनंद का अनुभव कीजिए। ये इसी के लिए टिम्बर गीता का प्यार आप पे छलक रहा है। कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे आपसे कनेक्ट होगा, कैसे जुड़ेगा? जी, हमसे जुड़ने के लिए हमारा सोशल मीडिया अकाउंट भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, देन व्हाट्सएप पे भी हमारा चलता रहता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर चैनल है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी दिया गया है और व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। जी पढ़ी और समझी, उसके बाद में मंत्रों को मैंने जिया, तो मुझे तो ये अनुभव हुआ था कि मैं तीसरे आयाम में तो खुद को लगता था कि यार ये भगवान के कब मिले, कब दर्शन होंगे। वो कर्म कांड में is the seventh position of the church. That is the love. Love is the Dhammapada Valyo मंदिर में काशी। तो मतलब एक तो जागृत अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, सपन अवस्था। मैंने वर्ग तो ये सब, मैंने तो सारी जो तीसरे आयाम की चीजें सब की है, हवन, गायत्री मंत्र, और मैंने तो छठी कक्षा में गुरुकुल तक भी मैंने ज्वाइन किया है, गुरुकुल में भी। संस्कृत से मैंने ग्रेजुएशन की है। संस्कृत से जो ग्रेजुएशन करते हैं नंदी ने पढ़, वो तीसरे आयाम वाली जो अवस्था थी, उस तीसरे आयाम वाली अवस्था से जब हमने चेतना की, हम पांचवें आयाम में गए, तो उसका जो अनुभव हुआ कि वो ये हुआ कि आज हम काशी में हैं। मेरे 52 साल की उम्र में पहले उसकी संस्कृत के साथ में निकटता आपको लगी। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखकर तो वो लिपि जिस तरीके से लिखी जाती है, अगर उसमें